बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर कहूँगा खुशामदी। नाज़रीन, आज दिन है मंगल का और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, चूँकि एक तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा और अहम फैसला मुतवक्का है। आज समाअत होनी है और तहरीक इंसाफ इस बात पर जोर देगी, इंसिस्ट करने की कोशिश करेगी कि आज ही कोई ना कोई ऑर्डर जो है, कम से कम एक इंटरिम ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाए बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये मामला टेकअप करना है। दूसरा नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि पिछली वीडियो में मैं मिस कर बैठा था, कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कौन कौन से रहनुमा जो IPP में इस उम्मीद के साथ कि आए थे या लाए गए थे कि वहाँ से वो इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतेंगे, टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी उन्हें उनके साथ हाथ हो गया है बहुत बड़ा, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इमरान खान ने एक और बड़ा काम किया है। दी इकोनॉमिस्ट वाला अभी के जख्म जो हैं अभी हरे हैं और अब एक नए काम वो करने लगे हैं। इमरान खान ने अगले हफ्ते उनका एक तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब आने वाला है। जल्द से तो तहरीक इंसाफ फिजिकली कर नहीं सकती, लेकिन एक और काम तहरीक इंसाफ करी, वहाँ भी रुकावटें हैं, लेकिन अगले हफ्ते इमरान खान की ज़ुबान में उनका एक वीडियो बयान आने वाला है। आर्टिकल तो संभाला नहीं जा रहा, ये वीडियो बयान आ गया तो पता नहीं है क्या क्या आग लगाएगा। आपसे इस पर बात करेंगे। और वॉल्यूम 10 खोलने का मुतालबा बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर। ये मुतालबा है वॉल्यूम 10 खोलने का, कि जब नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है, तो कहते हैं जो वॉल्यूम 10 था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो खोला जाए। तहरीक इंसाफ इसका मुतालबा कर रही है। और मुआशी इमरजेंसी की अफवाहें पाकिस्तान में चल रही हैं इंतखाबात से पहले पहले। ये क्या माजरा है, बात होगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, जो पिछली वीडियो में एक खबर मैं नहीं कर सका था, इस वीडियो तक उसे मैंने पेंडिंग किया था, वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर कई दर्जनों ऐसे लोग हैं जो अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, अच्छे हाल और अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, एक और किंग्स पार्टी है, उसमें के इस पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन है और इसके प्रेसिडेंट जो है अलीम खान साहब हैं। इस पार्टी में तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले ही सारे लोग हैं, किसी और पार्टी से लोग इस पार्टी के अंदर नहीं आए। अब पंजाब में कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ की मुतबादिल एक और जमात खड़ी की जाए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए परवेज़ हटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को खड़ा किया गया। अब हटक साहब की पार्टी का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है कि वो किस तरह की सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं। वो उनकी जो सूरत हाल है सियासी, वो तो बिल्कुल एक मजाक बन के रह गई पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और एक इबरतनाक मिसाल बन चुके हैं तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के लिए। दूसरा, इसलिए यही वजह है कि हटक साहब का हाल देखते हुए तहरीक इंसाफ जो मज़ीद लोगों ने छोड़नी थी वो छोड़ने से पीछे हट गए। लोगों ने अपना फैसला तब्दील कर लिया कि अब तहरीक इंसाफ छोड़कर कम से कम हटक साहब की पार्टी में तो नहीं जाना। इसी तरह पंजाब के अंदर IPP बनी, लोग गए उस वक्त के भाई PTI में तो बड़ी मुश्किल है, पता नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा नहीं लड़ने दिया जाएगा, रुकावटें होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो IPP में चले गए जी, वहाँ पर हमें एक बेहतर माहौल मिल जाएगा। अब शुरू में तो बड़ी आहो-भगत होती है, लेकिन बाद में जब इलेक्शन लड़ने का जो असल मकसद होता है सियासतदान का, उसने सियासत क्या करनी है अगर वो इलेक्शन ही ना लड़ सके। तो अब इलेक्शन के टाइम पे हाथ हो गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। इनमें सर फहरिस्त हैं जी फिरदौस आशिक अमान साहिबा। मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता रात IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, और जो मैं बात कर रहा था कि IPP की जो कोशिश थी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़े, तहरीक इंसाफ को मुतासिर करे, उनके यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुश्किलात का जो शिकार है उसका वर्कर या कोई भी रहनुमा उस पर कैपिटलाइज करे, वो मेला लूटे, लेकिन वो मेला नहीं लूट सकी सही तरह से। चूँकि जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये भी नून लीग की भी टीम ही साबित हुई, और पहले से इस बात का अंदेशा था, पहले से ये बात नज़र आ रही थी कि IPP जो है ये नून लीग की भी टीम साबित होगी। तो वही हुआ है। अब नून लीग के साथ IPP की सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा गया है इत्तलात के मुताबिक, जिसमें बताया जा रहा है कि कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 13 सीटें दी जाएंगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब असम्बली की कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें टोटल मांगी थी, जिनमें से उससे 7 दी जा रही हैं, और पंजाब असम्बली की 22 नशिस्तें मांगी गई थी, जिनमें से 13 सीटें देने पर नून लीग ने रजामंदी जाहिर कर दी है। और फिरदौस आशिक अमान को टिकट नहीं दिया जा रहा, नून लीग जो है वो इन्हें एडजस्ट नहीं कर रही सियालकोट से। फिर हुमायूं अख्तर खान साहब जो हैं, इन्हें भी तानलियावाला से इन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था तहरीक इंसाफ छोड़कर। अभी रिसेंटली इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की थी, तानलियावाला से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इन्हें भी मुस्लिम लीग नून ने एडजस्ट ना करने का फैसला किया, इन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा। और फ़रूख हबीब फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन भी रहे, सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी रहे, और स्टूडेंट लीडरशिप से इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे थे। अब इनका ये हुआ जनाब मामला कि इन्हें भी
नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट में टिकट ना देने का फैसला किया है। हालांकि फैसलाबाद से ही राजा रियाज जो है दूसरे हल्के में उन्हें टिकट दे दिया गया है नून लीग का, लेकिन फ़ारूक हबीब को एडजस्ट नहीं किया जा रहा। फिर नौरेज़ शकूर जो है साहिवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, साबिक CC के मेंबर, साबिक वज़ीर, इन्हें भी ये भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, लेकिन इनके साथ भी हाथ हो गया है और इन्हें भी मुस्लिम लीग नून ने एडजस्ट ना करने का फैसला किया है। और गुलाम सरवर ख़ान के वाले से इनिशियल जो इतला चल रही है कि उन्हें नून लीग टिकट दे रही है, एडजस्ट कर रही है, लेकिन अब इतला आ रही हैं कि गुलाम सरवर ख़ान के वाले से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है हल्के के अवाम के अंदर। वो कहते हैं कि गुलाम सरवर ख़ान ने जिस तरह की जो हल्के के नून लीग के जो कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलाम सरवर ख़ान ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इस बंदे को टिकट दिया गया तो हम इसे वोट कतन नहीं देंगे। तो यहाँ ज़रा मामला गड़बड़ हो गया है और इतलात ये आ रही है कि यहाँ नून लीग अब इस हल्के को रिकन्सिडर कर रही है। पहले गुलाम सरवर ख़ान को सीट एडजस्टमेंट में टिकट देने का फैसला हो गया था, नून लीग ने एडजस्ट कर ली थी सीट, लेकिन बाद में नून लीग जो है अब इस बात पे गौर कर रही है कि उनके हल्के से अपना बंदा जो है वो मैदान में उतारे। तो गुलाम सरवर ख़ान के साथ भी लगता है कि कौमी असम्बली की सीट पर हाथ होने जा रहा है। ये वो बड़े अहम रहनुमा हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में भी कहीं ना कहीं आपको नुमाया नज़र आए। तो आज तहरीक इंसाफ छोड़ के जब वो गए हैं तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे लगता है कि यही वजह है कि एक जो नया इत्तेहाद बनाया जा रहा है एजाज़ुल हक साहब की सरबराही में, चूँकि इलेक्शन से पहले तो एजाज़ुल हक साहब भी अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ में जम करने जा रहे थे, अपनी पार्टी ख़त्म कर रहे थे। अब इलेक्शन से पहले नहीं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही थी और उसके बाद जब PTI बड़ी पॉपुलर थी, इमरान खान बड़े पॉपुलर थे, उस वक्त की बात है शुरू इनिशियली 2022 में। अब एजाज़ुल हक साहब ने अपना एक इत्तेहाद बना लिया है मिली यकजहती कौंसिल के नाम से या मिली यकजहती इत्तेहाद के नाम से। कौमी यकजहती कौंसिल बन रही है, इत्तेहाद एक नया अलायंस बन रहा है, कौमी यकजहती अलायंस। कौमी यकजहती अलायंस जो बना रहे एजाज़ुल हक साहब, ज़ियाउल हक के फरजंद, इसमें उस्मान बुज़दार साहब जा चुके हैं, इसमें जो हामिद जार हराज हैं वो इसमें जा चुके हैं, इसमें मलिक अमीन असलम जो है अटक वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इस इत्तेहाद में जा चुके हैं, यानी तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम इस इत्तेहाद में जा चुके हैं। मुझे ये लगता है कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में तो सीटें बुक हो गई। ये मैंने आपको बात पिछले महीने भी की थी, आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी मैंने कि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में तो अब जनाब अब बस फुल हो चुकी है, चूँकि ख़ुद से वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है नहीं, इतनी पॉपुलैरिटी है नहीं है, और जो वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट उनकी नून लीग के साथ बन पा रही थी, नून लीग जो उन्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ज़ाहिर है 100 में से 2 सीटों पर नून लीग उन्हें एडजस्ट कर सकती, सारी की सारी सीटें तो दे नहीं सकती, 100 में से 10 सीटें भी नहीं दे सकती। पहले उन्हें बड़े मुश्किलात और बड़े चैलेंजेस का सामना है। काफली के साथ भी वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी जमातों के साथ भी कर रहे हैं। एडजस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं है, अपने हालात बहुत बुरे हैं, तो जहाँ जहाँ नून लीग कमज़ोर है वहाँ वो इत्तेहाद कर रही है, वरना अपना बंदा तगड़ा हो तो कौन इत्तेहाद करता है किसी के साथ। तो अब ये हो रहा है जनाब के मुझे ये लग रहा है कि जो लोग IPP के अंदर मज़ीद लोगों को शामिल करवाना था तहरीक इंसाफ तोड़कर, और वहाँ अब गुंजाइश नहीं बची, चूँकि वो इत्तेहाद कर बैठे नून लीग के साथ, मज़ीद सीटों पे अपने बंदे को खड़े कर नहीं सकते। जब आप किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर अब ये जो नया एक कौमी यकजहती अलायंस बन रहा है, इसमें मुझे लगता है कि अब तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले मज़ीद लोगों को यहाँ पार्क किया जाएगा। ये वर्ड पार्क जो है ये बड़ा मैं सोच समझ के सवाल कर रहा हूँ, बड़ा ये यहाँ पे मानी खेज वर्ड है कि उन्हें अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ छोड़ने या ज़बरदस्ती छुड़ाए जाने वालों को अब जो एजाज़ुल हक साहब हैं उनके इंतखाबी इत्तेहाद जो है कौमी यकजहती कौंसिल या वटेवर जो भी नाम है उसमें अब उन्हें पार्क किया जाएगा। तो ये हो रहा है जनाब, यानी मकसद ये है कि इन इत्तेहादों को उठाना है, इसका मकसद ये तहरीक इंसाफ को गिराना है, इसका मकसद है सारा। लेकिन मुझे ज़ाहिर है उसमें कामयाबी कहीं भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितनी भी तदबीरें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त की जा रही हैं, जो भी इक़दाम इमरान खान के तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठाए जा रहे हैं, दे टर्न आउट टू बी हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में जो है वो उलट साबित होते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं। उल्टा तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हो रहा है, इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले जब से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया उसके बाद से अब तक जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं वो तमाम के तमाम पता नहीं क्यों इमरान खान के हक़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त थे मोहम्मद मालिक साहब, वो एक बड़ी प्यारी बात करते होते हैं, मुझे वो बड़ी उनका जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के बारे में ही उन्होंने एक मौके पे कहा था कि बंदे के साथ लड़ना चाहिए, उस बंदे के मुकद्दर के साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो इमरान खान का मुकद्दर जो है वो बड़ा जो है ज़बरदस्त है, तो इसलिए लड़ना उनसे बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैं इस पे राय में बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अपनी पीक पे है, और हर गुज़रते दिन के साथ जो जितने जितने इक़दाम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठाए जा रहे हैं उसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होते हुए वो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब ये हो रहा है जनाब कि आपने देखा कि दी इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने का आर्टिकल छपा
अगर हुकूमत इसे हाइप इतनी ना देती तो शायद ये आर्टिकल इतना ज़्यादा आता और निकल जाता। इससे पहले भी इमरान खान का मुझे याद है कि एक पैगाम उनका जारी हुआ था। उन्होंने एक बयान डिक्टेट करवाया था अपने कुछ वकला को, और वो उन्होंने जारी किया था मीडिया के ऊपर। AI के ज़रिए भी वो बयान आया था, लेकिन वो अननोटिस चला गया। किसी ने इतना ज़्यादा उसका चर्चा नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा उसकी मशहूरी नहीं हुई, इतना ज़्यादा उसका उससे जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। एक होता है ना जो बज़ क्रिएट होना, उससे वो बज़ क्रिएट नहीं हुई। अब ये जो आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिस्ट के अंदर, इसको तो हुकूमत के इक़दामात ने इतनी इसको यानी कि इतनी बज़ क्रिएट हुई कि इससे जब कहा गया हम लिखेंगे इकोनॉमिस्ट को जनाब ये घोस्ट आर्टिकल है फ़लाँ 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 फ़लाँ, उनके इदारती जो उनका एक मैकेनिज़्म है उस पर सवालात उठाए गए, एडिटोरियल मैकेनिज़्म के ऊपर, एडिटोरियल फ्रीडम के ऊपर और एडिटोरियल जजमेंट के ऊपर। जब द इकोनॉमिस्ट की उन्होंने भी फिर ना भिगो के मारनी शुरू किए हमारी निगरान हुकूमत को कि वो बार बार लगा देते हैं आर्टिकल, और हर दफ़ा आर्टिकल पिछले उसके ट्वीट से ज़्यादा रीट्वीट्स आते हैं। लेकिन अब जो हो ये रहा है कि इमरान खान ने उसके बाद एक और फैसला किया है। अभी वो आर्टिकल इस निगरान हुकूमत से, इमरान खान के मुखालफिन से हज़म नहीं हो रहा, वो संभाला नहीं जा रहा कि इमरान खान ने उन्हें एक और हार्ट अटैक देने की रेसिपी जो है वो तैयार कर ली है। और इमरान खान का एक बयान अगले हफ्ते, ज़ाहिर अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है कि 30 दिन रह गए इंतखाबात में, आज से ऑनवर्ड पूरे 30 दिन, और अभी तक इस आखिरी एक महीने के अंदर भी पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी इलेक्शन कैंपेन चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो पार्टी जिसे पूरा यकीन है कि हमें धक्का दे के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा दिया जाएगा, वो भी अभी तक कैंपेन नहीं कर रही है। ये मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा इस पर हैरत होती है, बड़ी हैरानी होती है कि भाई नून लीग कैंपेन क्यों नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ को तो कैंपेन करने ही नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी फिर जलसे कर रही है, लेकिन नून लीग कैंपेन क्यों नहीं कर रही है, बड़ा हैरानकुन है मेरे लिए। और अब इमरान खान ने यह किया, चूँकि इमरान खान को तो जलसे करने की इजाज़त नहीं, उनकी पार्टी को जलसे करने की इजाज़त नहीं है। इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने कल एक कोशिश की थी परसों पार्टी की फंड रेजिंग की, फिर आज से 17 दिसंबर को एक उनका जलसा हुआ था, वर्चुअल जलसा। ये दोनों जब किए गए तो पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई थी तमाम की तमाम, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, जगहसाई भी हुई। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए लोगों की हमदर्दियों से बड़ी थी मजीद। अब ये काम इमरान खान एक और हार्ट अटैक देने वाले हैं, एक और झटका देने वाले हैं जनाब यहाँ अपने मुखालफिन को। वो ये है कि अगले हफ्ते इमरान खान का एक सोशल मीडिया पे एक बयान आने वाला है, और इमरान खान का बयान उनकी अपनी ज़ुबान में, और वीडियो उनका बयान जो है वो एक जारी होगा। ऑब्वियसली इमरान खान की आवाज़ नहीं हो सकती, इमरान खान की वीडियो नहीं हो सकती चूँकि वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनका डिक्टेट करता बयान, जिस तरह उनका डिक्टेट करता आर्टिकल जो है वो छपा है द इकोनॉमिस्ट के अंदर। निगरान हुकूमत तो कह रही थी कि ये फेक है, इमरान खान का लिखा हुआ नहीं है, घोस्ट है, लेकिन इमरान खान ने कल रिपोर्टर को बता दिया है कि ये उन्होंने अपने हाथ से तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने डिक्टेट करवाया था अपने लोगों को। उनका डिक्टेट करता उन्होंने एक एक वर्ड जो है वो लिखवाया था बोल के, और वो छपा है। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं ऑनरशिप लेता हूँ इस आर्टिकल की। तो अभी उस आर्टिकल का शोर थमा नहीं था कि अब एक और उन्होंने काम शुरू किया कि वो अब अगले हफ्ते उनका बयान आएगा, इमरान खान का डिक्टेट करता बयान उनकी आवाज़ में, उनकी वीडियो के साथ आएगा। और बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान का बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया जाएगा। और जलसे भी जो होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके अंदर भी इमरान खान की जो प्रेजेंस होगी, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी प्रेजेंस को, उनकी कमी को पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही इमरान खान के जो बयानात हैं वो उन्हें उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा, और वही तकरीरें होंगी, सब कुछ होगा। वो ज़रा जोश और खरोश वाला नहीं होगा जो इमरान खान का होता है, लेकिन ही विल बी वेरी मच देयर विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तहरीक इंसाफ ने पहले भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया, सारी जमातों से बेहतर किया है। अब भी तहरीक इंसाफ जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाकी जमातों से बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। बाकी जो फैसला आया है अपना ताहयात नहरी के वाले से, उस पर तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत का ये मुतालबा सामने आया है, और बाकी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को अहल तो कर दिया गया है, ताहयात नहरी तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वॉल्यूम 10 जो है वो खोले बगैर ये फैसला करना पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे जो है ये एक कारी ज़रब होगी, ये नुकसानदेह होगा। और वॉल्यूम 10 जो है वो हर सूरत में खोल दिया जाना चाहिए था, और उस पर पता लगे कि उसके अंदर था क्या, उसे खुफिया क्यों रखा गया था। मेरी तलाश के मुताबिक बाय द वे उसमें जो MLAs थी, जो उसमें खतूत लिखे गए थे मुख्तलिफ ममालिक को इन्फॉर्मेशन के लिए, उसकी डिटेल जो है वो वॉल्यूम 10 के अंदर रखी गई थी, तभी ये खुफिया रखा गया था। बाकी ख़बरें मैंने कल भी आपसे बात की थी, कुछ अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर जगह जगह पे कि जी मुल्क में कोई इमरजेंसी लगने वाली है। और इस वाले से साफ़ी इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो अफवाहें हैं कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करके इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाएगा या इंतखाबात बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये उनकी ट्वीट का खुलासा मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे पास सामने ट्वीट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले।
तो ये कहते हैं कि इससे एक बात तो साबित होती है, मुआशी इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो एक बात तो साबित हो जाएगी कि PDM की जो 16 माह की हुकूमत थी वो एक बहुत बड़ी मुआशी नाकामी से ताबीर थी। उसमें मुल्क की मईशत का जो है वो दिवालिया निकाल दिया गया, तबाही निकाल दी गई। और इमरान खान ठीक कहता था कि भाई एक चलती हुई मईशत को तजुर्बा करके रजीम चेंज करके तबाह कर दिया गया, तो वो फिर सच साबित हो जाएगी बात। तो ये ख़बरें कुछ चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी मुसद्दका कहीं से कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई कि ऐसा कोई प्लान वाक़अतन ज़ेर गौर है या नहीं है। लेकिन अफवाहें इस तरह की पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हफ्तों से चल रही है कि मुआशी इमरजेंसी नाफिज करके पाकिस्तान में इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जा सकता है। देखते क्या होता है। इसी पे अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।